तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पर्पल ड्रैगन फैमिली का एंसेस्टर आउटियान पेंग फैमिली में आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है पेंग जेंगफी, तुमने अपने फैमिली में एक इंसान को छिपा कर रख रखा है जिस इंसान ने मेरे डिसेंडेंट आओगुआन को जान से मारा है, साथ ही साथ उसने मेरे फैमिली के कई सारे एल्डर्स को भी खत्म कर दिया। और यह सब होने के बावजूद तुम यहाँ पर उस इंसान की मदद कर रहे हो, इसीलिए मैं आज यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। अब एम्परर पेंग वहाँ पर आउटियान से बात करने की कोशिश करते हैं, पर आउटियान एम्परर पेंग और ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें नीचे गिरा देता है। तभी ग्रैंडफादर गुस्से में खड़े होते हुए बोलते हैं, आउटियान तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास मौका है, पीछे हट जाओ वरना तुम बहुत पछताओगे। तभी उस जगह पर पेंगसिंग आते हुए बोलता है, एंशिएंट टाइम से ही मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और ह्यूमंस स्टार्टिंग से ही मॉन्स्टर्स को मारते आ रहे हैं, इसीलिए हमें भी ह्यूमंस पर कोई भी रहम नहीं दिखाना चाहिए। और तो और लिन फेंग ने पर्पल ड्रैगन फैमिली के हेड आओगुआन को जान से मारा है, इसके बावजूद पेंग फैमिली यहाँ पर उस इंसान को सपोर्ट कर रही है और यह करके पेंग फैमिली ने मॉन्स्टर रैलम के सभी मॉन्स्टर्स को धोखा दिया है। अब उस जगह पर पेंगसिंग को देखते ही एम्परर पेंग समझ जाते हैं कि पेंगसिंग और जिनसाओ आउटियान को इस जगह पर लेकर आए हैं और वह दोनों बस आउटियान का यूज करते हुए उनकी पेंग फैमिली से बदला लेना चाहते हैं। वह सोचते हुए एम्परर पेंग चिल्लाते हुए बोलते हैं, एंसेस्टर आउटियान, आपका डिसेंडेंट आओगुआन ट्रेजर हंट में मारा गया, इसमें मास्टर लिन फेंग की कोई भी गलती नहीं है। पेंगसिंग और जिनसाओ यहाँ पर आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। पर तभी आउटियान अपने पावर प्रेशर को रिलीज करते हुए एम्परर पेंग को घायल कर देता है और बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, तुमने मॉन्स्टर रैलम के हर एक मॉन्स्टर को धोखा दिया है। यह देखते ही ग्रैंडफादर परेशान हो जाते हैं, वहीं पर वह आउटियान के ग्रेविटी प्रेशर को होल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी आउटियान बोलता है, अगर तुम चुपचाप से उस इंसान को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे पेंग फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा और उस इंसान को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, तो शांति से उस इंसान को मेरे हवाले कर दो। अब यह सुनते ही ग्रैंडफादर सोचने लगते हैं, मास्टर लिन फेंग ने यहाँ पर हमारे पेंग फैमिली की इतनी ज़्यादा मदद की है और मास्टर लिन फेंग की ही वजह से मैं अभी यहाँ पर जिंदा हूँ, तो मैं उन्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। यह सुनते ही आउटियान ग्रैंडफादर के ऊपर और भी ज़्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए उन्हें घायल कर देता है। तभी मैंसन के अंदर से निकलकर साउटियान बाहर आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे ग्रैंडफादर को यहाँ पर हर्ट करने की। और अब वह लिन फेंग के द्वारा दिए गए गोल्डन पेंग फैमिली के गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालते हुए आउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर मैंगसिलिंग ने एक जगह से छिपकर यह सब कुछ देख रही होती है। तभी आउटियान साउटियान के ऊपर अपने ड्रैगन क्लॉ से अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, पर साउटियान गोल्डन पेंग का यूज करते हुए उसके ड्रैगन क्लॉ को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही आउटियान खुश होते हुए बोलता है, बच्चे तुम्हारे पास यहाँ पर सच में काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है। मैं देख पा रहा हूँ कि उस ब्लड लाइन स्पिरिट की पावर ट्रू गॉड रैलम के सेकंड लेवल के बराबर है, पर इसके बावजूद तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। यह बोलते हुए आउटियान अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को बाहर निकालता है और अब वो अपने ब्लड लाइन स्पिरिट से अटैक करते हुए गोल्डन पेंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे साउटियान वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। यह देखते ही मैंगसिलिंग परेशान हो जाती है और वह पिलर के पीछे से निकलकर बाहर आती है। तभी जिनसाओ की नजर मैंगसिलिंग के ऊपर पड़ती है और अब मैंगसिलिंग को देखते ही वह सोचने लगता है, यह लड़की भी मुझे एक इंसान लग रही है, तो कहीं यह लिन फेंग की कोई रिलेटिव तो नहीं। अब यह सुनते ही आउटियान काफी तेजी से अपने ड्रैगन क्लॉ का यूज करते हुए मैंगसिलिंग को वहां पर पकड़ लेता है, जो देखते ही मैंगसिलिंग मदद के लिए चिल्लाने लगती है। और अब मैंगसिलिंग की आवाज सुनते ही एक जगह पर अपने पैटर्न कार्विंग टेक्निक को परफॉर्म कर रहा लिन फेंग उस जगह से निकलकर बाहर आता है और अब वह अपने गोल्डन ऑर्ब का यूज करते हुए आउटियान के ड्रैगन क्लॉ को डिस्ट्रॉय करते हुए मैंगसिलिंग को वहां पर बचा लेता है। तभी मैंगसिलिंग रोते हुए बोलती है, फादर उस इवल पर्सन ने यहाँ पर लिटिल बर्ड को जान से मारने की कोशिश की और तो और उसने मुझ पर भी अटैक किया। लिन फेंग बोलता है, मैंगसिलिंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यह बोलते हुए वह आउटियान की ओर आगे बढ़ने लगता है।
अब लिन फेंग की बॉडी के अंदर से निकल रही एनर्जी को सेंस करते हुए पेंगसिंग डर जाता है और बोलने लगता है, बस कुछ दिनों पहले ही मैं लिन फेंग से मिला था और यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर ही लिन फेंग की पावर पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। आखिर लिन फेंग कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी जिनसाओ चिल्लाते हुए एंसेस्टर आउटियान से बोलता है, एंसेस्टर इस पर्सन के पास काफी कीमती ट्रेजर है और अगर आप इसे मारकर इससे वह सभी ट्रेजर्स छीन लेते हो तो आप हेवनली गॉड रैलम पर पहुंच जाओगे। अब यह सुनते ही आउटियान बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इस पर्सन के पास काफी कीमती ट्रेजर्स है। तो फाइनली इस पर्सन को मारने के बाद मैं हेवनली गॉड रैलम पर पहुंच जाऊंगा। यह बोलते हुए वह एक ऑरा प्रेशर से अटैक करके साउटियान के फादर और ग्रैंडफादर को वहां से दूर फेंकने की कोशिश करता है, पर लिन फेंग उन दोनों को कैच करते हुए उन्हें एक जगह पर ले जाकर रख देता है और अब वह उनसे बोलता है, आप इसी जगह पर आराम कीजिए, आउटियान को मैं संभाल लूंगा। तभी आउटियान हंसते हुए बोलता है, बच्चे मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी पावर ट्रू गॉड रैलम के 5th लेवल के बराबर है, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे काफी आसानी से हरा सकते हो, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं ट्रू गॉड रैलम के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ और तुम मेरे सामने बस एक छोटे कीड़े के बराबर हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ और यहाँ पर तुम्हें मारने के बाद मैं हेवनली गॉड रैलम पर भी पहुंच जाऊंगा। यह बोलते हुए आउटियान उस जगह पर एक गॉड लेवल ट्रेजर को समन करते हुए उससे लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग साउटियान के फादर और ग्रैंडफादर को अपने साथ लेकर उस अटैक को डॉज कर लेता है, जो देखते ही आउटियान हैरान होते हुए बोलता है, मेरा यह ड्रैगन पिलर एक गॉड लेवल ट्रेजर है, तो तुम इतनी आसानी से इसे कैसे डॉज कर सकते हो? मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल निकले, कोई बात नहीं, मेरे अगले अटैक से तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। यह बोलते हुए वह अपने सी ऑफ ब्लड ड्रैगन टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से कई सारे ब्लड ड्रैगन निकलकर बाहर आते हैं। अब उन सभी ब्लड ड्रैगन्स को देखते ही लिन फेंग अपने फ्लेम लोटस के अंदर मैंगसिलिंग, साउटियान, एम्परर पेंग और ग्रैंडफादर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वह आउटियान के अटैक से उन सभी लोगों को सेफ रख सके। तभी आउटियान लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी लिन फेंग अपने कुनलिन और पेंगलिन स्पिरिट को समन करता है और अब कुनलिन और पेंगलिन स्पिरिट एक ही अटैक में तभी ब्लड ड्रैगन्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखते ही आउटियान के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, तो लिन फेंग ने यहाँ पर यिंग यांग फॉर्मेशन को मास्टर कर लिया है। तभी लिन फेंग आउटियान के ऊपर अपने गोल्डन फर्नेस से अटैक करता है, जो देखते ही आउटियान अपने ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो हंसते हुए बोलने लगता है, पिछले कई 100 सालों से मैं ब्लड स्पिरिट पूल में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरी पर्पल ड्रैगन मार्शल सोल ब्लड ड्रैगन मार्शल सोल में कन्वर्ट हो चुकी है। साथ ही साथ मेरे ड्रैगन गॉड मार्शल सोल की पावर ट्रू गॉड रैलम के पीक पर है, तो तुम्हारे मामूली अटैक्स यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। यह बोलते हुए आउटियान अपने मार्शल सोल से लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी अचानक से लिन फेंग की बॉडी के अंदर से निकलकर थंडर ड्रैगन बाहर आता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, फाइनली आज मैं यहाँ पर पेट भर के खाऊंगा। यह बोलते हुए वह ड्रैगन किंग मार्शल सोल को वहां पर खा जाता है, जो देखते ही आउटियान के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ड्रैगन किंग मार्शल सोल ट्रू गॉड रैलम के पीक पर था, तो आखिर वह इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकता है? तभी थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, क्या यह तुम्हारा सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था? मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को यहाँ पर खाना चाहता हूँ, जिससे मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, सीनियर, तो क्या आप इस फाइट में मेरी मदद करने के लिए आए हो? थंडर ड्रैगन बोलता है, लिन फेंग, अगर मैं तुम्हारी इस फाइट में मदद करूंगा तो इस ओल्ड मैन के पास जितने भी ट्रेजर्स है वह सभी मुझे चाहिए, जिन्हें खाकर मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन को देखकर पेंगसिंग की हालत खराब हो चुकी होती है और अब वह बोलने लगता है, इस ड्रैगन की पावर तो हेवनली गॉड रैलम के बराबर है। इतना ज्यादा पावरफुल ड्रैगन आखिर हमारे मॉन्स्टर रैलम में कहां से आया? कहीं यह कोई गॉड तो नहीं? यह सुनते ही आउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो, मॉन्स्टर रैलम का सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन मैं हूँ और मैं ही इस मॉन्स्टर रैलम का गॉड हूँ, मेरे सामने कोई भी ड्रैगन नहीं टिक सकता है। यह बोलते हुए वह अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए एक ड्रैगन में बदल जाता है
और अब वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करते हुए थंडर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। यह देखते ही थंडर ड्रैगन डिवाइन लाइटनिंग से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है और काफी तेजी से आउटियान को वहां पर खा जाता है। यह देखते ही पेंगसिंग और जिनसाओ की हालत खराब हो जाती है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग के पास आता है और अब थंडर ड्रैगन को देखते हुए लिन फेंग बोलता है, सीनियर, आप आउटियान के सभी ट्रेजर्स और बॉडी को एब्जॉर्ब कर सकते हो और मुझे उसका ड्रैगन पिलर चाहिए। थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग, एक बार इस बारे में सोचो, वह ड्रैगन पिलर यहाँ पर तुम्हारे ज्यादा काम का है या फिर मैं? और अगर मैं उस ड्रैगन पिलर को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे फ्यूचर में मैं तुम्हारी और भी ज्यादा मदद कर पाऊंगा। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन दोबारा से लिन फेंग के सोल सी के अंदर उन सभी ट्रेजर्स को रिफाइन करने के लिए चला जाता है। अब लिन फेंग अपने फ्लेम लोटस के अंदर से मैंगसिलिंग और बाकी सभी लोगों को बाहर निकालता है। तभी मैंगसिलिंग भागते हुए लिन फेंग के पास आती है और बोलती है, फादर, मैंने यह पूरी फाइट देखी, आप सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम हो। वह थंडर ड्रैगन इवल ड्रैगन को एक ही झटके में खा गया। तभी लिन फेंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, सीनियर थंडर ड्रैगन मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है और वह मेरे दोस्त है, तो उनके यहाँ पर रहते तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर मैंगसिलिंग काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरी ओर पेंगसिंग और जिनसाओ की हालत खराब हो चुकी होती है और अब जिनसाओ अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी लिन फेंग मैंगसिलिंग को नीचे रखते हुए बोलता है, तुम जाकर साउटियान के साथ खेलो, तब तक मैं अपना पेंडिंग काम निपटा कर आता हूँ। यह सुनते ही मैंगसिलिंग साउटियान के साथ वहां से चली जाती है और अब लिन फेंग एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए जिनसाओ को एक ही अटैक में मार देता है, जो देखकर पेंगसिंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब वह लिन फेंग के सामने आते हुए नील डाउन करके बोलता है, मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी लिन फेंग पेंगसिंग के भी ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था कि अगर तुमने पेंग फैमिली की ओर दोबारा देखने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी पेंगसिंग बोलता है, मैं साउटियान का अंकल हूँ, तो बस साउटियान के लिए मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तभी साउटियान उड़ते हुए पेंगसिंग के पास आता है और अब साउटियान को देखते हुए बोलता है, साउटियान मेरे बच्चे, अपने मास्टर को समझाओ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा प्यारा अंकल हूँ, तो प्लीज मेरी जान बचा लो। और तो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी अभी तुरंत बिंग बिंग के साथ करवा दूंगा, साथ ही साथ मेरे आइस पेंग फैमिली में जितने भी ट्रेजर्स हैं मैं वह सभी तुम्हारे पेंग फैमिली को देने के लिए तैयार हूँ। तभी साउटियान हंसते हुए बोलता है, कोई बेवकूफ ही यहाँ पर तुम्हारी बेटी बिंग बिंग से शादी करना चाहेगा, मुझे ना ही बिंग बिंग में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे आइस पेंग फैमिली में। यह सुनते ही लिन फेंग अपनी डिवावर टेक्निक का यूज करते हुए पेंगसिंग को वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब लिन फेंग मैंगसिलिंग के पास आते हुए बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर साउटियान के साथ खेलो, मैंने र्यून कार्विंग फॉर्मेशन को बनाकर तैयार कर दिया है, तो मैं जल्द ही मैंगसिफेंग को लेकर वापस लौटूंगा, जिसके बाद हम तुम्हारी मदर से मिलने के लिए जाएंगे। यह सुनकर मैंगसिलिंग काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं पर लिन फेंग सोच रहा होता है, मैंने जितना सोचा था वह फॉर्मेशन उससे काफी ज्यादा खतरनाक निकला और अभी मुझे उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में कम से कम 2 दिन का टाइम और लगेगा, तो मैं आशा करता हूं कि मैंगसिफेंग यहाँ पर सेफ हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर क्लैन ने मैंगसिफेंग को कैद कर रखा होता है। वहीं पर घायल होने की वजह से मैंगसिफेंग इटर्नल स्लीप में होती है और वह मॉन्स्टर क्लैन के लोग मैंगसिफेंग की ब्लड लाइन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर मैंगसिफेंग की बॉडी के अंदर एक डिवाइन फ्लेम होता है जो उन सभी लोगों के अटैक्स को नलिफाई कर रहा होता है। अब वह सभी मॉन्स्टर एक ट्रेजर का यूज करते हुए मैंगसिफेंग की पूरी बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से मैंगसिफेंग की बॉडी के अंदर से वह डिवाइन फ्लेम बाहर निकलता है, जो देखते ही एक लेडी मॉन्स्टर अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए अपने सभी साथियों को बचाने की कोशिश करती है, पर वह डिवाइन फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहां पर सभी लोग घायल हो जाते हैं। अब वह लेडी बोलती है, आखिर यह लड़की है कौन? इसके पास एक गॉड लेवल ब्लड लाइन है, जिस वजह से हम इसकी बॉडी को रिफाइन नहीं कर सकते हैं। तभी वहां पर खड़ी एक सोल्जर बोलती है, कहीं यह लड़की किसी गॉड की डिसेंडेंट तो नहीं? अगर यह किसी गॉड की डिसेंडेंट है तो हम यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। यह सुनते ही पहली लेडी बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, कोई गॉड इस लड़की को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस वजह से हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, पर एंसेस्टर इस लड़की की बॉडी को रिफाइन कर सकते हैं,
तो हमें इसके बारे में एंसेस्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। यह सुनते ही वह सोल्जर खुश होते हुए बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम एंसेस्टर को यह लड़की दे दें तो एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और क्या पता इस लड़की को रिफाइन करने के बाद वह अपने कैद से भी आज़ाद हो जाए और आज़ाद होने के बाद वह हमें काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड देंगे। यह सुनते ही वह लेडी बोलती है, तो जल्दी से यहाँ पर सीक्रेट रैलम के पोर्टल को खोलो और एंसेस्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करो। यह सुनते ही दोनों सोल्जर्स वहाँ पर एक पोर्टल बनाती है और अब वह लेडी नील डाउन करते हुए बोलने लगती है, एंसेस्टर, हम आपके लॉयल सर्वेंट आपको इस जगह पर एक गिफ्ट देना चाहते हैं और इस गिफ्ट का यूज़ करते हुए आप उस सीक्रेट रैलम से आज़ाद हो सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वह सीक्रेट रैलम दिखाया जाता है जिसमें एक ट्रेजर के अंदर एक पर्सन कैद होता है। अब उस पर्सन के पास उस लेडी का मैसेज पहुंचता है और अब उस लेडी को देखते ही वह पर्सन सोचने लगता है, आज से 300 साल पहले मैं ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग रैलम पर पहुंच गया था और गॉड किंग रैलम पर पहुंचने के बाद मैं इस यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन गया। मेरा सामना करने की ताकत यहाँ पर किसी में भी नहीं थी, इसीलिए मैंने यह फैसला किया कि क्यों ना इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करके इस पर रूल किया जाए। और अपनी इस जर्नी में मैंने कई वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय किया, पर जब मैं एक अपर वर्ल्ड से इस मॉन्स्टर रैलम में आ रहा था तब गॉड्स को इस बारे में पता चल गया। वह गॉड सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। कई दिनों तक हमारी फाइट चली, पर फिर उस गॉड ने मेरी रियल बॉडी को इस ट्रेजर के अंदर कैद कर दिया और तब से लेकर आज तक मैं इस ट्रेजर के अंदर कैद हूँ और यहाँ से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज से 300 साल पहले मुझे यह कुछ बेवकूफ़ मॉन्स्टर मिले जिन्हें मैंने अपनी थोड़ी सी पावर दी और मेरी बस थोड़ी सी ही पावर से यह ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच गए और तब से लेकर आज तक यह मुझे अपना भगवान मानते हुए मेरी पूजा करते हैं। इन बेवकूफ़ों को क्या पता कि यहाँ से आज़ाद होते ही मैं इनके पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलते हुए वह पर्सन अपनी एक सोल बॉडी को उस पोर्टल के रास्ते उस सीक्रेट रैलम से बाहर भेजता है। अब उस पर्सन की सोल बॉडी को देखते ही वह लेडी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ग्रेट लॉर्ड, मैं यू लुआन आपकी सर्वेंट आपको यहाँ पर वेलकम करती हूँ। तभी वह पर्सन बोलता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्या ऑफर करना चाहती हो। यू लुआन बोलती है, लॉर्ड, हमने एक पर्सन को कैप्चर किया है जिस पर्सन के पास सुप्रीम ब्लड लाइन है और अगर आप उस पर्सन को रिफाइन कर लेते हो तो आप अपनी कैद से आज़ाद हो जाओगे, साथ ही साथ आपकी पावर भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। अब यह सुनते ही वह पर्सन मैंगसीफेंग की ओर देखता है और अब वह सोचने लगता है, यह तो एक बच्ची है। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इसकी बॉडी के अंदर फ्लेम एसेंस है, पर यह फ्लेम एसेंस इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं। मैं इसकी पावर को सेंस करते हुए यह बता सकता हूँ कि यह किसी पावरफुल इमॉर्टल की डिसेंडेंट है और इसके अंदर मौजूद फ्लेम एसेंस को रिफाइन करने के बाद मेरी थोड़ी पावर तो यहाँ पर रिकवर हो ही जाएगी। यह सोचते हुए वह मैंगसीफेंग को पकड़ने के लिए अपने स्पिरिचुअल हैंड को आगे भेजता है। तभी मैंगसीफेंग की बॉडी के अंदर से एक फ्लेम ईगल बाहर निकलता है और वह काफ़ी तेज़ी से अटैक करते हुए उस पर्सन के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही यू लुआन के होश उड़ जाते हैं और तभी वह फ्लेम ईगल काफ़ी तेज़ी से उस पर्सन के सोल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यू लुआन परेशान होते हुए बोलने लगती है, आखिर यह लड़की है कौन। दूसरी ओर वह पर्सन मैंगसीफेंग की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, मैंने इस लड़की को अंडर एस्टिमेट किया, यह ज़रूर किसी गॉड की डिसेंडेंट है और इसकी बॉडी को रिफाइन करने के बाद मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं इस प्रिजन को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दूसरी ओर हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो र्यून फॉर्मेशन को बनाकर तैयार कर लेता है और अब वह उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए मैंगसीफेंग की लोकेशन के बारे में पता करता है। तभी उसे दिखाई देता है कि कोई पर्सन मैंगसीफेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब लिनफेंग उस पर्सन की पावर को देखते ही परेशान हो जाता है और बोलता है, इस पर्सन की कल्टीवेशन ट्रू गॉड रैलम के बराबर है। तभी थंडर ड्रैगन लिनफेंग को बताता है कि वह पर्सन अपर वर्ल्ड का कल्टीवेटर है, तो तुम्हें जल्दी जाकर उसे रोकना होगा, वरना यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी ओर वह पर्सन अपने दूसरे स्पिरिचुअल बॉडी को सीक्रेट रैलम से बाहर भेजते हुए मैंगसीफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वहीं पर उस पर्सन की पावर को देखकर यू लुआन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी अचानक से उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से बाहर आते हुए लिनफेंग अपने स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक करते हुए उस पर्सन के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है।
पर तभी वह पर्सन लिन फेंग के स्पिरिचुअल हैंड को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, पर तुम मेरे सामने खड़े होने के भी वर्दी नहीं हो। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के स्वॉर्ड इंटेंट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अब वह लिन फेंग के ऊपर अपने ऑरा प्रेशर से अटैक करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।